सारे कल्प के अंदर पुरुषोत्तम संगम युग बहुत छोटा सा युग है, परंतु इसका महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि संगम युग में ही शिव परमात्मा ब्रह्मा के तन में अवतरित होते हैं। ब्रह्मा के मुख द्वारा हम ब्राह्मणों को रचते हैं, तो हम ब्राह्मण देवताओं से भी उत्तम सर्वोत्तम ब्राह्मण कहलाते हैं। आप थोड़ा सा सोचो कि आपने जब ब्रह्मा के मुख से जन्म लिया तो सबसे पहला वरदान, सबसे पहले मंत्र बाबा के मुख द्वारा कौन सी मिली? योगी बनो, पवित्र बनो। तो इस मंत्र के आधार से हमने इस ब्राह्मण जीवन को चालू किया। ब्राह्मण जीवन का महत्व पवित्रता के साथ गहरा संबंध रखता है, क्योंकि हमारा जन्म भी पवित्र है, ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, और हमारी पालना भी पवित्रता से होती है, और पवित्रता के वरदानों से हम पलते हैं। तो पवित्र रहना ये ब्राह्मणों का धर्म है। कई बार लोग पूछते हैं, क्यों आपने अपने जीवन में पवित्रता को अपनाई? क्या मोटिवेट किया आपको? अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं तो यही कहूँगी कि मुझे परमात्मा से जो ज्ञान मिला उससे ये रियलाइजेशन हुई कि मैं आत्मा असली शुद्ध आत्मा हूँ। मुझ आत्मा का धर्म पवित्रता है। मैं उससे थोड़ा अलग हो गई पराया धर्म को अपना करके। तो जैसे ही मुझे रियलाइजेशन हुआ पवित्रता मेरा धर्म है, तो उसको अपनाना कोई कठिन नहीं। कोई और कारण से हमने अपने जीवन को पवित्र नहीं बनाया, पर रियलाइज हुआ कि हम है ही शुद्ध आत्मा, हमारा कर्म ही शुद्ध है। तो इसी तरह से हमने इस ब्राह्मण जीवन की यात्रा चालू किया। कई बार हम पवित्रता के बारे में बात करते हैं तो लोग सिर्फ ब्रह्मचर्य के साथ संबंध करते हैं। अगर हमने ब्रह्मचर्य की पालना की तो हम पवित्र आत्मा बन गए। नहीं, पवित्रता कोई सिर्फ ब्रह्मचर्य की पालना को नहीं कहा जाता है। ब्रह्मचर्य पवित्रता का एक अंग है। पवित्रता की गहराई बहुत गहन है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं संपूर्ण निर्विकारी। पवित्रता माना ही
संपूर्ण निर्विकारी, कोई भी विकार का अंश भी न हो, वंश भी न हो, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। उसी हिसाब से अगर हम चेक करके देखें, अभी भी हम पुरुषार्थी है। मोटे मोटे रूप से विकारों को हमने जीत लिया, परंतु सूक्ष्म रूप की उनकी जो वंश है वो अभी तक भी अलग अलग रूप से आती रहती है। कभी वाचा में, कभी स्वप्न में, कभी कर्म में, कभी संबंध में, कभी संपर्क में। तो अभी तक हम संपूर्ण पवित्र आत्मा नहीं बने। हाँ, ऑन द वे, परसेंटेज हम बढ़ा रहे हैं, परंतु पवित्रता की परिभाषा बहुत गुह्य है। वैसे देखा जाए दुनिया के अंदर दो प्रकार की पवित्रता है। एक है स्थूल पवित्रता, दूसरा है आत्मा की पवित्रता, जिसको क्लेनलीनेस कहते हैं। स्वच्छता भी एक प्रकार की पवित्रता है। इसलिए भक्ति मार्ग में जब हम मंदिर में जाते हैं तो स्नान करके, शुद्ध वस्त्र पहन करके शुद्धि से प्रवेश करते हैं। क्यों? कुछ क्लेनलीनेस की जरूरत है देवताओं का दर्शन के लिए। जो अंदर पुजारी होते हैं ना मंदिर के अंदर, उनको भी कुछ नियमों को पवित्रता के संबंधित पालन करना पड़ता है। ब्रह्मचारी को ही मंदिर के अंदर मूर्ति को टच करने की अलाउड है, सभी भक्तों को अलाउड नहीं है। भले वो शुद्ध होकर के आए, फिर भी उनके अंदर पूर्ण पवित्रता नहीं है। तो ये भी जरूरी है, पवित्रता के सब्जेक्ट में स्थूल क्लेनलीनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हम सुनते हैं कुछ बीके सुबह को उठ के स्नान भी नहीं करते, कपड़ा भी नहीं चेंज करते हैं, ऐसे ही आके क्लास में मुरली सुनने के लिए आ जाते हैं। ये गलत है। भक्ति मार्ग में भगवत गीता, शास्त्र, उसको टच करने के लिए भी विधि है। सिख धर्म में देखो, ग्रंथ को सभी नहीं टच कर सकते हैं, कुछ नियम को पालन करने वाले ही कर सकते हैं। तो इसलिए बाबा ने भी कुछ नियम बताया है। जब भी हम लेट्रिन में जाते हैं, क्यों हमको स्नान करना है? ये स्थूल पवित्रता है। पहले भक्ति मार्ग में इतना नहीं करते थे, तो अगर हम ये नहीं करते तो हमारी स्थूल पवित्रता भंग हो जाती। तो कुछ स्थूल बातें भी हमको क्लेनलीनेस का रखना चाहिए, तभी ही हमारे अंदर वो थोड़ा सा अंतर्मुखी अवस्था, अपने अंदर भावना भगवान के लिए पैदा होगा। परंतु इतना सिर्फ इनफ नहीं है। क्योंकि मंदिर में भी हम जब जाते हैं तो मंदिर की मूर्ति को क्या हम ऑफर करते? सब पवित्र चीजें, फल फूल आदि करते हैं ना। मीट, शराब, सिगरेट थोड़ी हम ऑफर करते, क्योंकि हम समझते हैं कि ये शरीर एक मंदिर है और आत्मा इसके अंदर मूर्ति है, परमात्मा के बच्चे। तो हमको पवित्र चीजें ऑफर करना है। इसलिए जब भी हम बाबा के बच्चे बनते हैं ना, हम नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन क्यों बन जाते हैं? कईयों को रियलाइज होता है कि ये मंदिर है और इस मंदिर के अंदर आत्मा देवता की मूर्ति है,
तो इसलिए हमको इसको पवित्र भोजन खिलाना है, पवित्र चीजें ऑफर करना है। इसलिए सिगरेट पीना, मांस खाना, सब कुछ हम छोड़ देते, क्योंकि मंदिर के रूप से इस शरीर को देखते। ये जरूरी है, ये भावना अपने अंदर आना जरूरी है, तभी हम ऐसे गलत चीजों का सहज ही त्याग कर सकते हैं। पर उससे भी आगे चल करके दूसरे प्रकार की पवित्रता है आत्मा की। है तो आत्मा ओरिजिनली शुद्ध आत्मा है। जब परमधाम में हम आत्माएं बाबा के साथ थे, दुनिया में आने के पहले हम सब पवित्र आत्माएं थे, सतो प्रधान, पावन, पवित्र आत्माएं थे। तो जब भी हम सृष्टि पर आए पाठ बजाने सत्युग के आदि में, तभी भी हम सतो प्रधान संपूर्ण निर्विकारी थे, कोई विकार का अंश नहीं था, अंश भी नहीं, वंश भी नहीं। उसकी निशानी क्या है कि पवित्रता की निशानी है देवताओं की फेस से हर्षित मुक्ता। आप देखेंगे ना, नहीं बीच बीच में मेरा कट हो जाता है, आई जस्ट कैन नॉट मेक इट। देवताओं की मूर्ति में हम जब देखते हैं ना, हर्षित मुख क्यों दिखाई देता है? उनकी आत्मा के अंदर इतनी पवित्रता है, पवित्रता है। इसलिए देवताओं को डबल सिरताज कहते, एक पवित्रता का ताज, दूसरा रत्न जड़ित ताज, एक ज्ञान की निशानी, एक पवित्रता की निशानी। तो सत्युग के आदि में तत्व भी पवित्र है, आत्मा भी पवित्र है, और 5 तत्वों का बना हुआ पुतला भी पवित्र है। जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है तब पूजा होता है। ब्राह्मणों की अभी पूजा नहीं हो सकती, ब्रह्मा का भी पूजा नहीं हो सकता। इसलिए सारी इंडिया में ब्रह्मा का एक ही मंदिर है, अजमेर में। उसका कोई भगत ज्यादा नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों की गायन हो सकती है, पूजा नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर पवित्र नहीं है। परंतु सतयुग त्रेता के देवी देवताओं की पूजन और गायन दोनों होता है, क्योंकि आत्मा शरीर दोनों पावन है। तो इसलिए हमारा लक्ष्य क्या है? देवता बनना, मना आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना। तो अभी हम उस पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। तो कभी कभी लोग पूछते हैं, रामचंद्र को 14 कला क्यों दिखाते हैं, कृष्ण के लिए 16 कला क्यों दिखाते हैं? कौन सी 2 कला राम की आत्मा में कमी थी, उसके कारण वो त्रेता युग में चले गए, उसके हाथ में तीर कमान दे दिया। तीर कमान दिखाने का मतलब कि फेलियर। कौन सी सब्जेक्ट में फेल हुए? प्यूरिटी एंड रिमेम्बरेंस, बाबा की याद की कमी और पवित्रता की कमी। तो युद्ध करते करते काम विकार के ऊपर जीत नहीं पाना, शरीर छोड़ दिया, उसकी निशानी तीर कमान। फिर भी उसके जीवन में सुख शांति थी। तो पवित्रता, सुख और शांति, पवित्रता सुख शांति की जननी है। जब तक हमारी आत्मा के अंदर पवित्रता नहीं आई है, तब तक सुख और शांति प्रैक्टिकली हम अनुभव नहीं कर सकते। तो सुख, शांति, पवित्रता माँ के बच्चे हैं। तो जब हम पवित्रता को अपनाएंगे
सुख शांति हमारे पीछे ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो द्वापर युग से लेकर जैसे ही हमने अपने को देह के रूप से देखने लगे, क्रिश्चियन में भी बताते हैं ना, एडम एंड ईव स्वर्ग में रहते थे, परंतु उनको स्वर्ग से नरक में क्यों भेजा? नरक में क्यों आए? क्योंकि उन्होंने भगवान की एक कमांडमेंट को उन्होंने उल्लंघन किया। परमात्मा ने डायरेक्शन दिया कि अपने को आत्मा समझ करके दूसरों को आत्मा देखो, परंतु भले वो एडम एंड ईव वैसे जैसे वो देह को देखने लगे को देह के तरफ आकर्षण हुए तो नीचे गिरे, हेल में चले गए। ऐसे कहानी सुनाते हैं ना बाइबल में। तो द्वापर से लेकर जैसे ही आत्मा की विस्मृति, शरीर की स्मृति आने लगे, तो हमारे अंदर शरीर के जो 7 विकार है वो इमर्ज होने लगे। आत्मा का जो 7 गुण है वो मर्ज होने लगे। तो इसलिए द्वा माना द्वंद्व, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, संघर्ष चालू हो गया। तो इसलिए द्वापर में रावण राज्य भी चालू हुआ, भक्ति भी चालू हुई और दूसरे धर्म स्थापक भी आने लगे। तो अभी वर्तमान समय अगर हम अपने को देखें तो आत्मा की विस्मृति ना, आत्मा की स्मृति ना के बराबर है। तो बाबा के बनने के बाद बाबा ने हमको जगाया, तो आत्मिक स्मृति को जागृत किया। जैसे जैसे आत्मा की रियलाइजेशन होता जाता है, परमात्मा से हमारा संबंध जुड़ता जाता है, तो हम अपनी जीवन में वॉलंटरली पवित्रता को अपनाने में हम इनिशिएटिव लेते हैं। सन्यासी भी ब्रह्मचरी रहते हैं, बाकी विकार को वो जीतते नहीं हैं, इसलिए उनको रजो प्रदान पवित्रता कहा जाता है। वो भी कोई न कोई वैराग्य से उन्होंने घर बार छोड़ा, बाकी रियलाइजेशन से नहीं। आत्मा की रियलाइजेशन से नहीं पवित्रता को अपनाया, पर कोई न कोई वैराग्य आया जीवन से, तो वो अपने घर छोड़ करके वो सन्यासी बन गए। परंतु हमारा सन्यास है सतो प्रदान सन्यास। हम कहाँ जाते नहीं हैं, गृहस्थ में रहते हैं, फिर भी रहते हुए भी, पति पत्नी साथ में रहते हुए भी हम पवित्र रहते। इसका ताकत कहाँ से आया? सर्वशक्तिवान बाप से। तो ऑफ कोर्स ब्रह्मचर्य की पालना ब्राह्मण जीवन को बना के रखने के लिए बहुत जरूरी है। उसके लिए विधि क्या बाबा ने बताया कि सदैव भाई भाई की दृष्टि रखो, या तो भाई बहन की दृष्टि रखो, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं। अगर भाई बहन की दृष्टि से छोड़ करके शरीर की दृष्टि से देखेंगे तो विकार अंदर में इमर्ज होगा, जरूरी है। तो इसलिए हमको ब्रह्मा मुख से जब हम ब्राह्मण बने, शिव वंशी आत्मा के नाते से हम भाई भाई, परंतु शरीर के नाते से हम भाई बहन हैं। तो भाई बहन की स्मृति सदैव रहने से कभी भी हम विकारी संकल्प, एक दो के लिए विकारी दृष्टि नहीं रख सकते।
ये लौकिक जीवन में भी कायदा है। एक बाप के बच्चे विकार में नहीं जाते भाई बहन, ये लॉ नहीं है। एक बाप के बच्चे हैं ना, आज तो सब कुछ लॉ के विरोधी होता है, नहीं तो वास्तव में एक माँ बाप के बच्चे भाई बहन विकार में नहीं जा सकते, दृष्टि भी नहीं रख सकते। तो हमको बाबा ने पवित्रता को जीवन में धारण करने के लिए ये बहुत सहज युक्ति बता दिया। अपने को आत्मा के नाते से भाई भाई समझो, शरीर के नाते से भाई बहन, यहाँ दूसरा कोई संबंध नहीं, पति पत्नी, आंटी अंकल, काका चाचा मामा, कुछ नहीं। इसको कहते हैं ना ईश्वरीय फैमिली, डिवाइन फैमिली। तो ये अभ्यास करना है। जब हम साथ में रहते हैं ना, तो हमारी स्मृति में कहाँ तक पवित्रता आई है, हमारी स्थिति में कहाँ तक पवित्रता आई है, वृत्ति में कहाँ तक पवित्रता है, दृष्टि में कहाँ तक पवित्रता है, कर्म में और स्वप्न में। जब इन सब बातों में पवित्रता होंगी तभी उनको संपूर्ण पवित्र कहेंगे। इसलिए हम कहते हैं ना, संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा बहुत गहन है। तो सबसे पहले हम देखें, स्मृति में पवित्रता किसको कहा जाता है? स्मृति तो जीवन की जिंदा रहने की निशानी है। जब आत्मा निकल जाएंगे तो हम विस्मृत हो जाएंगे, अशरीरी हो जाएंगे। तो स्मृति की पवित्रता क्या है? तो अपने को आत्मा समझना और दूसरों को आत्मा की स्मृति से देखना। लास्ट मुरली में बाबा ने कहा था ना, जब भी मैं शब्द यूज करूं, है तो मैं आत्मा इस शरीर में, परंतु शरीर को देखते हुए भी हमारी स्मृति आत्मा की तरफ ही होनी चाहिए। तो मेरे को एक हंसी की बात याद आता है। अमीर चंद भाई सुना रहे थे। तो एक युगल थे, तो वो युगल साथ में रहते थे कई साल। तो फिर वो भाई को बाबा से मिले, तो बाबा से प्रश्न पूछा, बाबा जब भी मैं अपनी वाइफ को देखता हूँ, मन में विकारी संकल्प आता है, मैं क्या करूं? तो बाबा ने पूछा, तुम कहाँ देखते हो जब अपनी वाइफ को देखते हो? तो बोला, आंखों में देखता हूँ। तो बाबा ने कहा, अच्छा सुनो, आज से लेकर थोड़ा परिवर्तन करो, आंखों में नहीं देखो, उसे थोड़ा नीचे देखो। क्या है वहां? आत्मा। बाबा ने कहा, आंखों में नहीं देखो, आंखों से थोड़ा नीचे भ्रुकुटी में देखो, तो आपके मन में कभी विकार नहीं आएगा। तो यानी आत्मा की स्मृति, माना मैं भी जब मैं शब्द यूज करूंगी तो आत्मा की स्मृति, और दूसरों के साथ जब व्यवहार में आऊंगी तो स्मृति दूसरी आत्मा को देख रही हूँ, आत्मा से बात कर रही हूँ, आत्मा से व्यवहार कर रही हूँ। आत्मिक स्मृति, ये पवित्रता, आत्मा की पवित्रता स्मृति में। अभी स्थिति में पवित्रता, हमारी स्थिति में पवित्रता आई है, वो हमको कैसे पता? तो स्थिति की पवित्रता की निशानी है हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना। अगर हमारी स्थिति में दुर्भावना है या पर्सनल भावना है, शुभ भावना नहीं है, तो भावना और दृष्टि स्थिति के साथ संबंध रखता है।
तो चेक करके देखो कि हमारी स्थिति क्यों बिगड़ती है, क्योंकि भावना बदल जाती है, भाव बदल जाता है दूसरों के प्रति। और तीसरी स्टेज है वृत्ति। वृत्ति बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत सूक्ष्म है। वृत्ति का डेफिनेशन क्या होगा? संकल्प प्लस फीलिंग्स। पहले संकल्प आता है, फिर वो फीलिंग्स में कन्वर्ट हो जाता है और वो वृत्ति बन जाता है। थॉट्स प्लस फीलिंग्स इज इक्वल टू वृत्ति। वृत्ति वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से वातावरण। तो अगर हमारी वृत्ति में स्वार्थ है, स्वार्थ है, तो माना हमारी वृत्ति पवित्र नहीं है। ये बहुत सूक्ष्म बात है। आज लोग एक दो को प्यार करते हैं स्वार्थ भाव से। आई लव यू कहते हैं, ये डेंजर वर्ड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई लव यू? माना आई वॉन्ट यू। अपने आप की भोग विलास के लिए वो उनका शरीर चाहिए, इसलिए आप उसको कह देते आई लव यू। इसमें खुश नहीं हो जाना है, परंतु अगर हम ये स्मृति में रहे, आई एम ए बीइंग ऑफ लव, मैं ही प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, तो मेरे को किसी से प्यार लेने की संकल्प भी नहीं आएगा। मैं ही हूं ही प्रेम स्वरूप आत्मा। जैसे फूल होता है, फूल के अंदर खुशबू होती है, तो फूल नेचुरली खुशबू देता है, उसको किसी और से कुछ लेने की इच्छा नहीं होती। इट्स जस्ट बीइंग। तो वृत्ति माना आई एम ए बीइंग ऑफ प्यूरिटी, आई एम ए बीइंग ऑफ लव। तो वो वाइब्रेशन हमारी वृत्ति से वायुमंडल बना देता है। तो जैसे कि ऐसा लगता है कि जैसे मंदिर में हम आ गए हैं। नीचे से मंदिर का वातावरण पवित्र होता है ना, क्योंकि वहां कोई के मन में किसी देवी देवताओं के शरीर की तरफ ध्यान नहीं जाता है। वो तो देवी के वृत्ति से देखते हैं और वृत्ति से वो वार्तालाप उनके साथ करते हैं। तो वृत्ति की पवित्रता माना एकदम निस्वार्थ प्यार। अगर हमारा प्यार स्वार्थ के आधार से है, तो आप किसी को ज्यादा प्यार करेंगे, किसी को कम करेंगे। जैसे इट बिकम्स लाइक ए बिजनेस। दृष्टि में पवित्रता का मतलब क्या होता है? आत्मिक दृष्टि, भाई भाई की दृष्टि, भाई बहन की भी नहीं, भाई भाई की दृष्टि। क्योंकि कई बार बाबा कहते कि भाई बहन की दृष्टि में भी कभी कभी विकार आ जाता है, तो उससे भी चले जाओ आगे। भाई भाई की दृष्टि, तो उसमें दृष्टि में पवित्रता आती है, क्योंकि फिर हमारा ध्यान आत्मा के तरफ ही जाएगा, शरीर की तरफ नहीं। फिर उसके बाद है कर्म में पवित्रता। दृष्टि, फिर हमारा सृष्टि भी ऐसा बन जाते, जैसा दृष्टि वैसे सृष्टि। फिर उसके बाद है कृति। तो कर्म में पवित्रता आई है, वो कैसा मालूम? उसकी निशानी है नम्रता। कर्म की पवित्रता की निशानी है निर्माणता। जितना जिसमें ज्यादा पवित्रता होंगी वो उतना झुकेगा, क्योंकि उनमें जैसे
संपन्नता का अनुभव होता है पवित्रता के कारण, यू नो। तो इसलिए उसके अंदर निर्माणता, ब्रह्मा बाबा में प्रैक्टिकली देखा, दादी प्रकाशमणि में प्रैक्टिकली देखा, कितनी निर्माणता। तो कर्म में पवित्रता माना निर्माणता, और संबंध संपर्क में पवित्रता माना खुद संतुष्ट रहना, दूसरों को संतुष्ट करना। संतुष्टता पवित्रता का एक अंग है। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं अपने आप से, पवित्रता की कमी है, कोई ना कोई इच्छा है जो आपको अच्छा बनने नहीं देता है। तो ये चेक करना है कि संबंध संपर्क में आते हुए हम खुद भी संतुष्ट और दूसरों को भी संतुष्ट करें, क्योंकि अंदर में वृत्ति में पवित्रता, स्थिति में पवित्रता के कारण हमको किसी और से कुछ लेने की इच्छा ही नहीं है, यू नो। लेने की इच्छा ही नहीं है तो हमको असंतुष्ट हो ही नहीं सकता, तो देना ही देना है। तो चेक करके हम देखें कि हमारी संबंध संपर्क में जो भी आए, चाहे अज्ञानी है चाहे ज्ञानी है, सबको संतुष्ट करना और खुद संतुष्ट रहना, ये पवित्रता की निशानी है। और उसकी गहराई स्वप्न में भी पवित्रता। स्वप्न दोष भी हो जाता है कई बार। अभी तक ब्राह्मणों में एक कंप्लेन आती है, हमको ऐसा ऐसा बुरा स्वप्न आता है, विकारी स्वप्न आता है, नींद भी फाड़ देता है तूफान के माफिक। क्यों आता है स्वप्न? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ड्रीम? वास्तव में सच्चा योगी हो तो उनको कोई स्वप्न आएगा ही नहीं, स्वप्न दोष है ही नहीं। परंतु क्या होता है, स्वप्न में आपको विकार आया माना आपके अंदर विकारी संस्कार है, आपने वो संस्कार को परिवर्तन नहीं किया है। जैसे नहीं हम कहते हैं कि जहां पर धुआं निकलता है ना, धुआं माना कहाँ ना कहाँ आग है, अगर आग नहीं तो धुआं कैसे निकलेगा? तो आपको ऐसा स्वप्न क्यों आता है? तो डेफिनेटली कोई ना कोई संस्कार है, आपने परिवर्तन नहीं किया है, दबाया है। कई ब्राह्मण ऐसा करते हैं, परिवर्तन नहीं करते हैं, दबाते हैं। वो दबी हुई चीज आज या नहीं तो वापस बाहर आ जाएगा। अगर स्वप्न में भी हमको अपवित्रता आई और हमने स्वप्न में भी कोई बुरा काम कर दिया, तो ये भी हमारे ऊपर बोझ चढ़ेगा। तो बाबा ने एक बार कहा था कि स्वप्न दोष भी, बुरा आना भी एक अवज्ञा का एक पनिशमेंट है। अगर हमको स्वप्न में भी विकार आया और हमने विकारी कर्म कर दिया, तो ये भी एक अवज्ञा का पनिशमेंट है। क्यों आया हमको? कोई ना कोई श्रीमत की हमने उल्लंघन किया है। तो इसलिए हमको ये 6 ही बातों में चेक करना है, हमारी परसेंटेज कितनी है। जब तक हम संपूर्ण पवित्र नहीं बनेंगे, तब तक बाबा के साथ बिना पनिशमेंट घर वापस नहीं जा सकते। सबको पावन बनना ही है, चाहे योग बल से चाहे पनिशमेंट से घर जाने के लिए। क्योंकि आए पवित्र होकर के ना, तो हमको जैसे आए थे वैसे ही जाना है।
संपूर्ण पवित्रता का वेट भक्ति मार्ग में 16 कला कहते हैं। बाबा कहते हैं ना कि सतयुग में आपकी 16 कला थी, माना प्योर गोल्ड थे, संपूर्ण पवित्र थे। फिर आपकी 14 कला हो गई, थोड़ा सा परसेंटेज कम, और कलयुग में 9 कला। प्यूरिटी की कोई परसेंटेज ही नहीं है। चलो ब्रह्मचर्य की, अभी सन्यासी लोग हैं, ब्रह्मचर्य की पालना तो करते हैं, परंतु उनमें कितना क्रोध है, कितना लोभ है, कितना अभिमान है, वो अपमान सहन नहीं कर सकता। तो हमको चेक करके देखना है। संपूर्ण पवित्रता माना स्वप्न दोष भी ना हो। स्वप्न भी क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। सारे दिन के अंदर संकल्प आता है ना मन में, कोई कोई संकल्प को हम दबा देते हैं। Then it will find an outlet in the form of dream. So स्वप्न आपका सबकॉन्शियसनेस की रिफ्लेक्शन है। So you have to accept it. I have. सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, उसको परिवर्तन करने का तरीका है accept it. I have that संस्कारा। अभी उसके प्रति वैराग्य वृत्ति को धारण करना है। Distaste. I don't want it. I know I had it. अभी हमको नहीं चाहिए, उसके लिए वैराग्य चाहिए। तो जब तक आपको पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार से वैराग्य नहीं आया है, तब तक आप उसको संपूर्ण रीति से खत्म नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारे योग में बड़ी बाधा कौन सी है? इम्प्यूरिटी। कोई न कोई अपवित्रता के कारण हमारी बुद्धि योग बाबा के साथ नहीं लगता। तो आई ऑलवेज लुक एट प्यूरिटी एज सीसॉ। वन कैनॉट गो विदाउट द अदर। इस जन्म में आप जितनी पवित्रता का पालन करेंगे, उतना आपका योग शक्तिशाली होगा, और जितना आपका योग शक्तिशाली होगा तो पिछले जन्मों का पाप भस्म होगा। और जितना अभी हम शक्तिशाली योग करेंगे, तो हमारी बुद्धि क्लीन होने के कारण हमारे से कोई भी और विकर्म नहीं होगा। तो इसके लिए बाबा पवित्रता के बारे में बहुत जोर देते हैं। क्योंकि पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का श्वास है। आज भी बाबा ने कहा ना, जब श्वास नहीं चलता है तो जीवन मुर्दा है। तो हम ब्राह्मणों का जीवन का श्वास क्या? पवित्रता। तो ब्रह्मचर्य ही सिर्फ पवित्रता नहीं, हमको ब्रह्मचर्य की पालना के साथ साथ क्रोध मुक्त भी बनना है। सतो प्रधान क्रोध भी नहीं होना चाहिए। तमो प्रधान क्रोध तो किसी को आता नहीं है, हाथ पांव चलाना। रजो प्रधान क्रोध भी कम आता है, मुख से एटम बॉम्ब फेंकना। सतो क्रोध भी किसी किसी को आता है, आंखों से क्रोध दिखाना, लाल लाल हो जाता है, फेस कॉपर हो जाता है, रेड हो जाता है। मुख से नहीं बोलते कुछ, पर फेस में। पर सतो प्रधान क्रोध माना मन में क्रोध। देखो इसने मेरे को ऐसा किया ना, देखना मैं क्या करूंगा तुमको, हाथ नो पांव तोड़ करके तुम्हारे हाथ में देंगा। ऐसे सोचने का इतना क्रोध, आपने ऐसा किया है ना, मैं थोड़ी छोड़ूंगा, बदला लेने की भावना मन में।
ये सतो प्रधान क्रोध है, ये भी तो वायलेंस है ना। तो अभी मंजिल हमारी पवित्रता की बहुत सूक्ष्म रीति से जा रहा है। समझो अभी भोजन के बारे में, शुद्ध भोजन, ये भी हमारा पवित्रता की सब्जेक्ट में ऐड होता है। हाँ? तो क्यों हम कहते हैं कि शुद्ध भोजन खाना चाहिए? क्योंकि मालूम है अशुद्ध भोजन माना हिंसा। हिंसा भी एक प्रकार का दुख देना। पवित्र आत्मा किसी को न दुख दे सकते न दुख ले सकते। इसलिए हम सदैव लोगों को समझाते हैं, देखो मीट खाने वालों पर 5 प्रकार का पाप लगता है। पहले जिनावर को मारने वाला, फिर बेचने वाला, फिर खरीद करने वाले, पकाने वाले, फिर खाने वाले। तो खाने वाले तो कहेंगे मैंने तो कुछ नहीं किया, हमने तो सिर्फ खाया। पर आप भी तो शेयर होल्डर है ना। तो इसलिए हम अपने ज्ञान से वेजिटेरियन बने हैं, जबरदस्ती नहीं। हम समझ करके कि ये शरीर हमारा मंदिर है और साइंटिफिकली भी ये जो बॉडी हमारा है वो वेजिटेरियन खाने के लिए बना हुआ है, नॉन वेजिटेरियन के लिए नहीं। चाहे दांत हो, इंटेस्टाइन हो, स्टमक हो, ये सब हर्बीवोरस फूड के लिए है। तो ये जब रियलाइज होता है ना, तो हम खाने पीने में भी अंतर पड़ जाता है। ये भी पवित्रता की सब्जेक्ट में ऐड होता है। शुद्ध अन्न, बाबा क्यों कहता है अपने हाथ से खाना बना के खाओ, दूसरों का हाथ का बना हुआ नहीं खाओ, होटल में नहीं खाओ, रेस्टोरेंट में, क्योंकि वाइब्रेशंस, उनका हाथ की क्लेनलीनेस, हाइजीन कुछ नहीं होता है ना। परंतु हम अपने हाथ से प्यार से बना के बाबा को भोग लगाएंगे। पवित्र भोजन माना पैसा आप कैसे कमाते हो ये भी अकाउंट होता है। अगर आप ब्लैक मनी कमाएंगे और उसमें भोग लगाएंगे, वो पवित्र भोग नहीं है। सच्ची दिल से अपनी खून पसीने से कमाई किया, उससे आपने खाना लिया, बनाया, ऑफर किया तो भगवान स्वीकार करेगा। तो पवित्र भोजन माना वेजिटेरियन भी हो, बाबा की याद में भी बनाया हुआ हो, बाबा को याद करके खाना, और जो पैसा कमाते हैं वो भोजन खरीद करने के लिए, वो भी पवित्रता से। दूसरों को धोखा देके, ठगी करके, पैसा जास्ती कमा करके हम बाबा को दे देंगे, उससे हमारा पवित्रता नहीं बढ़ेगा। तो भोजन का भी इसमें इम्पोर्टेंस है पवित्रता में। और दूसरा है संग भी। दादी जानकी तो सदैव कहते हैं कि संग और अन्न का बहुत अटेंशन रखो, क्योंकि संग बुद्धि के ऊपर असर करता है और अन्न मन के ऊपर असर करता है। अच्छा कोई ब्राह्मण है, चलते रहते ज्ञान मार्ग में अचानक ज्ञान छोड़ के चले जाते। क्यों? संग का रंग। संशय बुद्धि वाले आत्मा का संग रखेंगे तो आपका बुद्धि भी संशय हो जाएगा, तो आपका बुद्धि योग बाबा से नहीं लगेगा। तो संग का बहुत अटेंशन रखना है। किसका संग करना चाहिए, किसका संग नहीं करना चाहिए। अगर अपने को समझ में नहीं आता है तो बड़ों से पूछो, नहीं तो ऐसा वैसा संग रखेंगे तो आप शक्तिशाली है तो बलहीन हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। तो पवित्रता की गहराई में न सिर्फ ब्रह्मचर्य आता है, न सिर्फ विकार की बातें आती हैं, संग का भी असर होता है, मन का भी असर होता है, और कौन सा असर होता है? हाँ? पढ़ने का भी।
आप क्या टीवी में देखते हो? कंजम्पशन, व्हाट यू कंज्यूम। सवेरे सवेरे क्या पढ़ते हो? कौन सी किताबें पढ़ते हो? डिटेक्टिव स्टोरीज, रोमांटिक स्टोरीज, हाँ? कौन सी किताब पढ़ते हो? हाँ? कौन सी मूवी देखते हो? वो भी असर पड़ता है ना, संग है ना। तो इसलिए हमको क्या पढ़ना है वो भी समझना है, क्या देखना है नहीं देखना है वो भी समझना है, और क्या बोलना है नहीं बोलना है वो भी समझ करके 5 चीजें हम कंज्यूम करते हैं, जिसके कारण हमारी नेगेटिव नेगेटिव इमोशन नेगेटिव रहता है। हाँ? तो इसके लिए देखना, सुनना, बोलना, पढ़ना और खाना, इन बातों पर हमको अटेंशन चाहिए। कोई आजकल कहते कि बहन जी अनटच्ड ब्रेड हम दुकान से लेते हैं, अनटच्ड है। अनटच्ड आइसक्रीम खा लेते हैं, चॉकलेट खा लेते हैं, केक, राइट है क्या? ये भी पवित्रता का भंग हो गया। आप जरूर अनुभव करते होंगे, जब बाहर की वो चीजें लेकर के आप खाते हो तो मन के ऊपर असर होता है, आपका योग नहीं लगेगा बाबा से। पहले तो आपने श्रीमत की उल्लंघन किया, और दूसरा जो वाइब्रेशन उन्होंने डाला है उसमें आपको बुद्धियोग बाबा से कनेक्ट करने में मदद नहीं देगा। इसलिए अनटच्ड करके कई चीजें हम खा लेते हैं ना, उसमें भी परिवर्तन लाना चाहिए। इसलिए बाबा ने अच्छा नियम बना दिया, एक बारी बाबा को भोग लगाना ही पड़ेगा। जिसने बाबा को रोज भोग लगाया है उसको बाबा ने गारंटी दी है, आपको अंत तक बाबा संभाल करेगा। तो एक तो दृष्टि, वृत्ति, कृति में पवित्रता, पर साथ साथ अन्न में भी पवित्रता, संग में भी पवित्रता, दिनचर्या में भी पवित्रता चाहिए। ऐसा भी नहीं कि हम परचिंतन किसका सुनते रहे, कोई परदोष बताते रहे, नहीं। वर्तमान समय के अनुसार परचिंतन करना भी पाप है, व्यर्थ संकल्प सोचना भी पाप है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प के जड़ में है अहम वहम। इसके कारण ही तो व्यर्थ चलता है, अहम वहम। अगर रहम है तो अहम वहम नहीं होगा। तो इसलिए अपने को हम खुश नहीं कर देवे। हम तो 30 साल से पवित्रता की पालना कर रहे हैं, तो कौन सी परसेंटेज, कितनी परसेंटेज में? 100% तो अभी कोई नहीं पहुंचा है। कम से कम कर्मातीत अवस्था को तो हम प्राप्त करें। तो कर्मातीत कोई शरीर छोड़ने के बाद हम नहीं बनते, शरीर में रहते हुए ही हम कर्मातीत बन सकते हैं। तो उसके लिए हमको न्यारा और प्यारा, यानी कमल फूल का मिसाल क्यों देते हैं पवित्रता के लिए? आप बताओ। जैस्मिन का मिसाल नहीं देते हैं, रोज फ्लावर का नहीं देते, न्यारा और प्यारा के लिए लोटस का ही देते, क्योंकि लोटस का बड़ा परिवार है, उसका रूट जो है ना पानी के अंदर बहुत फैला हुआ है, परंतु वो ऐसे ऊपर खड़ा है जैसे एक बूंद की पानी भी उस लोटस फ्लावर के ऊपर नहीं आता। इसको कहते हैं न्यारा और प्यारा। ये है सच्ची पवित्रता।
न्यारा भी और प्यारा भी, मना अनटच्ड। सभी दिखाई पड़ता है, सब कुछ मालूम है, सब कुछ सुन रहे हैं, परंतु आई एम नॉट अफेक्टेड। तो पवित्रता स्वप्न में भी चाहिए, संपर्क संबंध में भी चाहिए, और खाने में भी चाहिए, साथ साथ व्यवहार में, सारे दिन में। बाबा काम विकार के लिए कौन सा शब्द यूज करते? भ्रष्टाचार, है ना। लौकिक में भ्रष्टाचार किसको कहते? रिश्वत लेना, धोखा देना, ठगी करना। परंतु बाबा क्यों कहते काम विकार को गिरने से भ्रष्टाचारी हो गए? क्रोध के लिए नहीं कहेंगे, वो पतित बन गए, परंतु फिर भी वो पवित्रता की कमी है। परंतु काम विकार के लिए कहते हैं वो भ्रष्ट हो गए, पतित। ये जो पतित शब्द है ना, ये पवित्रता, पतित पावन, पावन शब्द पवित्रता से भी ऊंचा है। परमात्मा को पवित्रता का सागर इतना ज्यादा नहीं कहते, पतित पावन। पतितों को पावन बनाने वाला। तो आत्मा पतित कब बनती? क्रोध करने से नहीं, लोभ करने से नहीं, काम विकार। क्योंकि काम विकार चिता है, क्रोध अग्नि है। तो चिता पर जलाया जाता है, उसका दाग लग जाती है काम विकार का, तभी उनको भ्रष्टाचारी कहते हैं, नो, व्यभिचारी कहते हैं। ये सब टाइटल मिलता है ना, परंतु हमको वो सब टाइटल नहीं लेना है। हमने एक बाबा को एक्सेप्ट कर दिया, मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई, तीसरा कोई हमको टच ही नहीं कर सके। तो सबके साथ प्यार, इसलिए बाबा वार्निंग करते हैं ना कि सबके साथ एक जैसा प्यार करो। अगर एक से भी थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार होगा, वो मोह में बदल जाएगा, फिर काम विकार में बदल जाएगा। एक्स्ट्रा किसी के पास भी नहीं होना चाहिए। लव वन, लव ऑल। तो ना वो हमारा बुद्धि को खींचेगा, ना हमारी बुद्धि उसके तरफ खींचेगा। इसको कहते हैं न्यारा और प्यारा। रहो साथ में, परंतु बुद्धियोग न खींचे, क्योंकि आपने अपनी बुद्धि को परमात्मा के ऊपर समर्पण कर दिया। तो संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा में न केवल विकार आता है, निर्विकारी स्थिति, परंतु उसमें अन्न का भी दोष होता है, संग का भी दोष होता है, स्वप्न का भी होता है। तो ये सब हमको देखना है। नहीं तो ब्राह्मण समझते कि हम तो 20 साल से ब्रह्मचर्य की पालना कर रहे हैं, परंतु करते क्या है, वहां से छोड़ के आए और यहाँ दैवी परिवार में किसी के पीछे लटकते रहते, किसी के पीछे आशुक हो जाते। फिर अंदर ही अंदर प्लान बना के शादी भी कर लेते। ये तो बहुत गलती हो गई ना। अभी हम भाई बहन, तो भाई बहन कैसा ऐसा कार्य कर सकते, परंतु हमने श्रीमत की उल्लंघन किया तो ब्लॉक हो जाता है। तो पाप और पुण्य ये भी पवित्रता के साथ ही संबंध रखता है। किसको पाप कहेंगे, किसको पुण्य कहेंगे। भले हम पवित्रता की पालना करते हैं, पर अभी तक भी हमारे से बहुत पाप हो रहा है, मालूम है।
छोटा मोटा महीन पाप बहुत हो रहा है, अभी संपूर्ण पुण्यात्मा नहीं बने। जैसे बताया ना, किसी को दुख देना ये भी पाप है, पर किसी से दुख लेना भी पाप है। किसी ने दिया, हमने लिया, तो पाप किया। पर चिंतन करना, पर दर्शन करना भी पाप है। पाप माना जहां बाप नहीं, जहां बाप है वहां पाप नहीं हो सकता, और जहां पाप है वहां पाप नहीं हो सकता। तो इसलिए कई बार हमारा बुद्धियोग बाबा से लगता नहीं है। आप चेक करके देखो, आज हमने क्या सारा श्रीमत को पालना किया। अमृत वेले उठी, ठीक है, मुरली सुना, पवित्र भोजन भी धारण किया, परंतु फिर भी क्यों नहीं योग लगता? भले आज नहीं होगा, 4-5 दिन पहले कोई ना कोई आपसे गलती हो गई है, वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। यहाँ तो कुछ छिपा नहीं सकते। बाबा लॉक नहीं करता है, आपकी बुद्धि ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। आप डेस्परेट हो जाएंगे टू गेट बाबा ऑनलाइन, बहुत कोशिश करेंगे, इट्स ब्लॉक्ड। तो उसको कैसे ठीक करना? फिर अपनी गलती को रियलाइज करके बाबा को चिट्ठी लिखो। तो अगर रियलाइजेशन पत्र सच्ची दिल से बाबा के पास जाएगा, तब बाबा माफ करेगा। और बाबा ने माफ कर दिया, उसकी निशानी हमारी बुद्धि रूपी खुल जाता है, तीसरा नेत्र खुल जाती है, और हम सभी को सच, सच को सच, झूठ को झूठ समझ सकते। तो यदि छोटी छोटी पाप हमारे से बहुत हो रहा है, बड़े बड़े नहीं होते, सूक्ष्म सूक्ष्म पाप, उसके कारण बोझ चढ़ा हुआ है ना सिर पर, तो योग नहीं लगता। जिसके सिर पर बहुत बड़ा पापों का बोझ है ना, उसको जब भी योग में बैठेंगे तो योग नहीं लगेगा, नींद आएगा। क्यों आता है नींद योग में? क्यों आता है? सदैव तो इतना सेवा नहीं होती, तो कारण कि हमने अपनी बुद्धि को पूरा समर्पण नहीं किया है। तो बुद्धि को समर्पण करना माना बाबा की हर डायरेक्शन को एक्यूरेट फॉलो करना। तो बुद्धि को परमात्मा से आशीर्वाद मिलता जाएगा, यू नो। तो इसके लिए हमको अभी से लेकर चेक करना है। तो पवित्रता की शक्ति, इन अदर वर्ड्स इट इज साइलेंस पावर। पवित्रता की शक्ति क्या है? इट्स पावर ऑफ साइलेंस। अव्यक्त बाबा ने एक बार डेफिनेशन किया था, पावर ऑफ साइलेंस की डेफिनेशन क्या है? प्योर फीलिंग्स, प्योर थॉट, लैंग्वेज ऑफ द आईज। यही वास्तव में पवित्रता की डेफिनेशन, पावर ऑफ साइलेंस। तो पावर ऑफ साइलेंस माना कॉन्सेंट्रेटेड प्योर थॉट्स, कॉन्सेंट्रेटेड प्योर थॉट्स। आपको मैं आत्मा हूं रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप आत्मिक स्वरूप में रहेंगे। यह है पवित्रता की निशानी। जैसे ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादी प्रकाशमणि, कभी भी हमने नहीं देखा वो कोई अभ्यास करते हुए योग का अभ्यास कर रहे हैं, उनका नेचुरल था। तो इसके लिए जब भी हमारा योग न लगे ना, आप अपनी पवित्रता की फाउंडेशन को चेक कीजिए।
वृत्ति में कितनी परसेंटेज, दृष्टि में कितनी परसेंटेज, संबंध संपर्क में कितनी परसेंटेज हमारे अंदर पवित्रता है। जितनी ज्यादा परसेंटेज बढ़ते जाएंगे तो हमारी योग बाबा से नेचुरल जुड़ता जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि साइंस में ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट, बट साइलेंस में लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो परमात्मा तो पवित्रता का सागर है। तो जितनी जितनी हमारी आत्मा का जंक उतर जाएगा, कट उतर जाएगा, तो आत्मा साफ हो गए ना, तो परमात्मा के तरफ नेचुरल अटेंशन होगा, खींच होगा, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अभी हमारी बुद्धि के ऊपर इतना बोझ है, इतना बंधन है, इतनी मोह ममता है भारी, इट इज ग्राउंडेड, वो कनेक्ट भी नहीं कर सके बाबा से एनर्जी लेने के लिए। तो इसलिए अपने को पवित्रता की गहराई को समझना इम्पोर्टेंट है। क्यों बाबा इतना एम्फसाइज देता है, पवित्र बनो, सतो प्रधान बनो, कर्मातीत बनो, संपन्न बनो, संपूर्ण बनो। ये सब पवित्रता का ही कनेक्टेड है। तो इसलिए हम चेक करके देखें कहाँ कोई श्रीमत का उल्लंघन तो नहीं करते। डिसोबीडियंट बनना भी पाप है। बाबा ने इतना तक भी कहा कि समझो आपके साथ कोई परचिंतन करते हैं दूसरे का, आप तो आउट ऑफ ऑब्लिगेशन यू आर सिटिंग देयर, सिर्फ सिर्फ हिला रहे हो सिर को, मुख से नहीं बोल रहे हैं, यू आर इन एग्रीमेंट विद हिम। सो व्हाट इज मीन्स, यू आर क्रिएटिंग बैड कर्मा फॉर योरसेल्फ। गलती आपकी है भी नहीं, फालतू फालतू बैठ करके उसकी गलतियां सुने और अपना बोझ बढ़ा दिया। क्यों करें? इसलिए तो आज बाबा ने मुरली में कहा ना, जानते हुए ये पुराना संस्कार है, ये पुराना स्वभाव है, तो भी उसको हम फुल स्टॉप नहीं दे सकते हैं, तो माना हम पॉइंट स्वरूप नहीं बने। जबकि माइंड योर ओन बिजनेस, हम क्यों दूसरे सबका बिजनेस लेकर के बैठे, लॉयर क्यों बन गए? तो पवित्रता माना, मैं शाम को बताऊंगी, देयर आर 8 facets दैट विल टेक इन डिटेल, बट ये पवित्रता की स्टेजेस है। अभी हम पवित्रता में रजो प्रदान तक पहुंचे हैं, सच्ची बात है, अभी सतो भी नहीं, अभी सतो प्रदान बनना है। तो जस्ट इमेजिन हाउ मच यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू नो। अभी रजो में है, कैसे मालूम? देखो, सतो प्रदान पवित्रता माना रियल गोल्ड, सतो पवित्रता माना सिल्वर, रजो माना कॉपर, तमो माना आयरन। आयरन तो नहीं है, वो तो पक्का है, क्योंकि आयरन को बाहर रखेंगे तो रस्ट हो जाएगा, उसको खत्म करना पड़ेगा, कोई यूज नहीं करेगा, वो तो हम पास हो गए। अभी रजो में अटक गए। कॉपर में क्या होता है, बाहर रखने से स्टेन हो जाता है, इट गेट्स स्टेन। रजो प्रदान। तो अभी बाबा कहाँ चला गया? देखो अपनी बुद्धि को चेक करके, कहाँ लटक रहा है, कहाँ अटक हो गई है।
कहाँ चटक गई है। इसके लिए तो भट्टी में आते हैं ये सब एक्सरे निकालने के लिए। कहाँ लगाव है, कहाँ झुकाव है, प्रभावित होने का संस्कार और प्रभावित करने का संस्कार। जल्दी लड्डू हो जाते हैं, किसी की विशेषता देखा प्रभावित हो गए, पवित्रता की कमी है। अपना स्वमान नहीं है। अगर अपना स्वमान है तो हम प्रभावित नहीं होंगे। हाँ, अप्रिशिएट करेंगे, प्रभावित नहीं होंगे। प्रभावित हो गए माना अपना स्वमान खत्म। देखो, अभी स्वमान में नहीं रहते हैं, कोई आपको अपमान करते हैं तो आपको क्रोध आता है, तो ये भी पवित्रता की कमी है। तभी तो बाबा ने मंत्र दिया ना, मनसा निराकारी, वाचा निर्विकारी, कर्मणा निरहंकारी। तो ये जब तक हमने इस मंत्र को धारण नहीं किया है तो हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। सतो प्रदान पवित्रता नहीं आ सकता। तो हम देखें कहाँ लगाव तो नहीं है, कहाँ झुकाव तो नहीं है। देखो, ये आंखें भी कितना धोखा दे देती है। किसी ब्यूटीफुल कोई को देखा, उसको टच करने की इच्छा होंगी, उसके साथ बात करने की इच्छा होंगी, मन में विकारी बातें याद आएगा। या कोई आंखें, खाना रखा है गुलाब जामुन, पकोड़ा, समोसा, तो अभी तो पेट भर के खाना खाया है, फिर भी दिल होगा एक दो खाने में। ये भी तो धोखा हो गया ना। तो तभी तो बाबा कहते हैं कि ये दो आंखें खुली होते, तीसरा आंखें यूज करो, समझ के काम लो। ऐसा नहीं, ये तो होता ही है, सबका होता ही है माना। तो हमको कौन सी माला में आना है? 9 लाख की माला में आना है क्या? 4 माला है, 8, 108, 16,108 और 9 लाख। अगर 9 लाख में आना है तो ये सब रखो, लगाव, झुकाव, चटकना, अटकना, ये सब कुछ चल सकता है। तो हमको किसी का अवगुण देखना भी पाप है, ये भी पवित्रता की कमी। और वर्णन करना, ये भी दूसरा पाप के ऊपर पाप। तो मंजिल अभी हमारी सूक्ष्म बनता जा रहा है। इसलिए बाबा कहते ना, खाना बनाओ बाबा की याद में। मोबाइल नहीं चलाओ खाना बनाते बनाते, वो ब्रह्म भोजन नहीं हुआ। आप मोबाइल में बात कर रहे हो बिजनेस का और खाना बना रहे हो ब्रह्म भोजन। ये कोई भोजन ब्रह्म भोजन थोड़ी है। तो मोबाइल को बाजू में रखो, खाना बनाओ, बाबा को भोग लगाओ, तो आपके आत्मा के अंदर पवित्रता की शक्ति आएंगी। भोग क्यों हम लगाते? तत्व को, मैटर को प्यूरिफाई करने। क्योंकि अभी खेती बाड़ी में जो फार्मर्स खेती करते, पता नहीं उसमें कितना वाइब्रेशन क्या होता है, वो तो खरीद करना पड़ेगा ना। पर घर में आने के बाद उसको पका के बाबा को लगाएंगे वो, तो प्यूरिफिकेशन, वो प्यूरिफिकेशन के लिए लगाते, ताकि आत्मा का बुद्धि योग बाबा के साथ लगे। इसलिए कई बार बाबा चैलेंज करता है, खाना बनाने वाले किचन में ऐसे योग युक्त हो जो खाने वालों का योग बाबा लोगों का लग जाए बाबा के साथ। और खाना भी हमको बाबा की याद में खाना है, कुछ नियम चाहिए, तो तभी हम योगी बन सकते। पवित्रता, योग, प्यूरिटी और योग अलग ही नहीं कर सकते। थोड़ा भी पवित्रता का भंग हो गया तो हमारा योग टूट गया। योग में नींद आ जाएगा, योग में झुटके आएंगे, मन भटकेगा, ये सब पनिशमेंट है ना। क्यों? जबकि हमको पता है, हमने खास समय निकाल कर योग के लिए बैठे हैं, क्यों भटकता है मन?
तो इस पर थोड़ा आप लोग सोचिए, बहुत गहरा है। आज तो हमने बहुत नहीं बता सके हैं, पर थोड़ा थोड़ा बताया है, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क स्वप्न सभी में हमारी पवित्रता चाहिए। सिर्फ सफेद कपड़ा पहन लिया तो हम बीके बन गए, ब्राह्मण नहीं बने। ये भी आपको पता है बीके और ब्राह्मण में क्या अंतर है? आप में से कितने ब्राह्मण है? हाथ उठाओ। थोड़ा शक पड़ रहा है, आधे ही उठा रहे हैं, आधा नहीं उठा रहे हैं। तो बाकी सब कौन है? बीके है क्या? हाँ, बीके बनना तो बहुत सहज है। मैं आपको रेसिपी बता देती हूँ। हाँ, 7 डेज कोर्स ले लेना, 2 जोड़ी वाइट कपड़ा सिलाई करा देना और एक वाइट शॉल, एक बैच, बस। हम भी बीके हैं। सब बीके देवता नहीं बनते, बीके क्षत्रिय बनते हैं, देवता नहीं बनते, क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण देवता बनेंगे, देवता प्रस्ता बनेंगे देवता। ब्राह्मण माना 5 बातें, 5 बातें पक्की होनी चाहिए। ब्राह्मण माना रोज ब्रह्म मुहूर्त में बाबा के साथ योग लगाने वाले। ये हमारा फर्ज है, क्योंकि हमारा जन्म ही अमृत वेला हुआ है, संगम युग ही अमृत वेला है। तो हम अमृत वेले में जन्म लिया है, तो हमारा फर्ज है अमृत वेले उठ के बाबा को याद करना। और दूसरा, ब्रह्म ज्ञान मुरली। हमारा जन्म कैसा हुआ? मुख से हुआ, ज्ञान से हुआ। तो हमको वो ज्ञान सुनना है रोज, तभी तो हम जिंदा रहेंगे। मछली पानी से रहता है, पानी से निकाल दो तो मर जाएगा। तो ब्राह्मण माना रोज ब्रह्मा के मुख द्वारा उच्चारे हुए महावाक्य सुनना। और तीसरा, ब्रह्म भोजन, शिव बाबा का भंडारे से बना हुआ ब्रह्म भोजन, पवित्र भोजन स्वीकार करना। और चौथा, ब्रह्मचर्य की पालना। हाँ? और 5वां, ब्रह्म आचार्य, ब्रह्मा बाबा के कदम कदम पर पांव रखना। सन शोज फादर, राइट? डॉटर शोज मदर, टीचर्स शो स्टूडेंट, स्टूडेंट शो टीचर। तो ये 5 बातें, तो आप में से ये 5 बातें पक्की रीति से कौन फॉलो करते हैं? हाथ उठाओ। 5 ही, कभी कभी वाले नहीं, सदा वाले। थोड़ा हाथ ऊपर उठाओ, देखो बहुत कम है। बाप रे, क्या करते हो? बाकी सभी कभी कभी वाले हैं क्या? हाँ, नहीं, फिर तो आपका सीट दूसरे युग में हो चला जाएगा। आपको कहाँ आना है? सतयुग के आदि में या त्रेता के अंत में? हाँ, कहाँ आना है? लक्ष्य क्या है? सतयुग के आदि में लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, तो फिर नियमों को पालन करना पड़ेगा। इसलिए तो बाबा कहते हैं, दूसरे सत्संगों में भाषण सुनने के लिए हजारों लोग चले जाते, यहाँ इनवाइट करें तो 100 लोग आएंगे। क्यों? यहाँ कुछ नियमों को पालन करना पड़ता है, डिसिप्लिन है, तो वो कठिन लगता है लोगों को। ओ, होटल में खाने के बिना कैसे रहेंगे? रोज सुबह को कौन उठेगा? हाँ, एक हफ्ते में एक बार तो छुट्टी चाहिए। नहीं, तो प्यूरिटी इज द फर्स्ट। इसलिए प्यूरिटी का इतना महत्व है। उसको मदर का नाम दिया है। मदर ऑफ प्यूरिटी इज द मदर ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। तो आप इन सब के बारे में आप सोचो, ठीक है? गहराई से कौन सी बातें आप में नहीं है अभी तक, उसको अच्छी तरह से यहाँ से परिवर्तन करके, प्रॉमिस करके फिर जाना। नहीं तो
टाइम आपके लिए वेट नहीं करेगा, सत्युग तो आ जाएगा, गेट खुल जाएगा। तो अगर हम तैयार नहीं है तो हम नहीं जा सकेंगे। पासपोर्ट, सत्युग में जाने का पासपोर्ट किसको मिलेगा? संपूर्ण पवित्रता की पालना करने वाले आपको मिलेगा पासपोर्ट। तो पासपोर्ट ऑफिस खुला है, अभी लेट है पर खुला है, फिर बंद हो जाएगा। ले लो अपना पासपोर्ट। ठीक है। अच्छा, अभी ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे, उसके बाद मैं आपको वर्कशॉप की गतिविधि थोड़ा बताती हूँ। फिर आप चाय पीने के लिए आना। फिर जब चाय पीने के आएंगे ना, अपने अपने ग्रुप में चले जाना, वेस्ट टाइम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको आधा घंटा ही मिलेगा डिस्कस करने का। फिर आधा घंटा आपको वापस आकर के रिपोर्ट भी करना है, नो, डिस्कशन में क्या निकला। तो सभी का सभी सुनेंगे ना, तो और माल मिल जाएगा आपको पुरुषार्थ करने के लिए। ओके, तो अभी हम ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। शिव पिता